नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। मुंबई में जो पिछले दिनों हुआ, जिस तरह से बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर पर तोड़फोड़ की, अब ये पूरा मामला सियासी घमासान में तब्दील हो चुका है। आज कंगना ने सुबह एक तस्वीर फोटो उन्होंने अपने ट्विटर पर पोस्ट की और इस तस्वीर में ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीर है जिसमें वो पूजा करती नजर आ रही हैं। इसके साथ कंगना ने एक कैप्शन लिखा। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर पर दहशतगर्दों ने तमाम बार हमले किए, आतंकियों ने तमाम वहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश की, लेकिन आज भी ये मंदिर बरकरार है। इससे ये साबित होता है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आज कंगना ने इस तरह से एक तस्वीर साझा करके शिवसेना को संदेश देने की कोशिश की और दूसरी तरफ आज शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक आर्टिकल लिखा जिसमें कहा गया कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना बहुत महंगा पड़ता है। जाहिर सी बात है, शिवसेना का जो ये आर्टिकल है और सामना में जो आर्टिकल लिखा गया, इसका इशारा कंगना की ओर ही था। अब इस तरह से दोनों पक्षों की ओर से, यानी कंगना की ओर से और महाराष्ट्र सरकार की ओर से, शिवसेना की ओर से ये बयानबाजी का सिलसिला जारी है। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि इस मामले में केंद्र सरकार की क्या भूमिका रहती है। आपको बता दें, कल एक घटना और महाराष्ट्र में हुई। मुंबई में एक नेवी के ऑफिसर, उन पर कुछ शिव सैनिकों ने हमला कर दिया गया। कहा खबर यही आई कि इस नेवी ऑफिसर ने सरकार के खिलाफ कुछ बयानबाजी की थी और शिव सैनिकों को उनकी बयानबाजी नागवार गुजरी और लिहाजा कुछ शिव सैनिकों ने इस नेवी ऑफिसर पर हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट कर दी। इसके बाद उसने हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नेवी ऑफिसर से बात की, उनका हाल जाना और इस पूरी घटना का उन्होंने ब्यौरा भी मांगा। आपको बता दें, इस घटना के बाद, चूंकि घटना जो नेवी ऑफिसर के साथ में हुई है, ये घटना कल की थी और कल देर रात कंगना ने भी एक वीडियो जारी करके कहा कि पूरे महाराष्ट्र में अराजकता का माहौल है। मैंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो मेरे घर को तोड़ दिया गया, मुझे डराने की कोशिश की गई, मुझे धमकाने की कोशिश की गई और जिस नेवी ऑफिसर ने सरकार से सवाल पूछने की कोशिश की, उस पर शिव सैनिकों ने हमला कर दिया। और साथ में कंगना ने रिपब्लिक टीवी चैनल का भी उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा एक टीवी चैनल जो सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहा है और उसके बारे में वो खोजबीन करता है, तो ऐसे चैनल को भी बंद करने की तैयारी चल रही है। और खासतौर पर उन्होंने रिपब्लिक टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी का भी उन्होंने कंगना ने जिक्र किया। उन्होंने कहा ऐसे पत्रकारों को भी डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। कंगना ने अपील की केंद्र सरकार इस मामले में दखल दे। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या पहल की जाती है, किस तरह दखल दिया जाता है। आज जो सुबह का लेटेस्ट डेवलपमेंट यही था कि रक्षा मंत्री ने इस मुंबई में जो हमला किया गया नेवी सैनिक के बारे में, उस पर उन्होंने संज्ञान लिया और उन्हें फ़ोन करके उनका हालचाल पूछा। अब पूरे देश की निगाह इस बात पर है कि इस पूरे प्रकरण पर जो कंगना वर्सेस शिवसेना चल रहा है, उस पर क्या होगा। और अभी तक की जो नज़र आ रहा है वो कि कंगना के तेवर में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। भले ही उनके दफ्तर पर हमला किया गया और तोड़फोड़ किया गया, लेकिन वो आक्रामक मुद्रा में है। वो शिवसेना से, सरकार से पूरी तरह भिड़ने को तैयार है। कंगना ने एक सोमनाथ मंदिर की तस्वीर भी साझा की। इसके अलावा उन्होंने एक और तस्वीर साझा की जिसमें उनका कहना है कि ये जो पेंटिंग जैसी ये तस्वीर है, उनका कहना है कि मेरे एक मित्र ने मुझे भेंट की है और मैं ये आज साझा करना चाहती हूँ। इस तस्वीर में शिवाजी महाराज दिख रहे हैं और दिख रहा है, इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि शिवाजी महाराज कंगना को एक तलवार भेंट कर रहे हैं। शायद इसके जरिए कंगना ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनके पास शिवाजी महाराज की शक्ति है, उनका आशीर्वाद है और इस तलवार के जरिए वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो डरने वाली नहीं है, वो मुकाबला करेंगे। आपको बता दें, वैसे भी चूंकि मणिकर्णिका फिल्म में जिस तरह से उनका अवतार था, रानी लक्ष्मीबाई का अवतार था, और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको एज ए लक्ष्मीबाई इसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कंगना डरने वाली नहीं है और भले ही एक लड़की के पीछे, एक अकेली अभिनेत्री के पीछे पूरी सरकार लगी हो, लेकिन पूरी हिम्मत के साथ वो मुकाबला कर रही है। इस बीच पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही, तमाम जगह कंगना के समर्थन में धरना प्रदर्शन हो रहे, लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी कंगना को भारी समर्थन मिल रहा है, लेकिन शिवसेना के तेवर में किसी तरह की कमी नहीं आई है। शिवसेना ने आज अपने मुखपत्र सामना में ये लिखा कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी लेना ठीक नहीं रहता है। यानी कि किसी न किसी तरह ये शिवसेना की तरफ से कंगना को मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपको मुंबई में रहना है, मुंबई में काम करना है, तो आपको शिवसेना से पंगा नहीं लेना चाहिए। अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण पर केंद्र सरकार क्या पहल करती है। आइए सुनते हैं, कंगना ने कल देर रात जो वीडियो संदेश जारी किया था, उसमें केंद्र सरकार से उन्होंने क्या अपील की थी। महाराष्ट्र में सरकार का
आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। रिपब्लिक चैनल को महाराष्ट्र में बंद किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के काम करने के तरीकों को क्वेश्चन करते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत संविधान की वायलेशन है। सेल्फ मेड इंसान जो अर्नब गोस्वामी जी ने ये फ्रॉम अ स्क्रैच खुद बिल्ड किया है, उनकी आवाज को, उनके बिजनेस को, उनके काम को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश और हिम्मत दिखाई जा रही है। मैं यही चाहती हूं कि सत्ता और राजनीति से परे यहाँ पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। जय हिंद। केंद्र सरकार से कह रही है कि इस मुंबई के मामले पर केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में किस तरह का दखल देती है और कंगना को किस तरीके का सपोर्ट केंद्र की तरफ से मिलता है। आपको बता दें कि कंगना 9 सितंबर को मुंबई पहुंची थी और केंद्र, हालांकि शुरू से ही समझ में आ रहा है कि कंगना को पूरी तरीके से केंद्र सरकार का समर्थन मिल रहा है। गृह मंत्री की तरफ से उन्हें Y+ सिक्योरिटी प्रदान की गई है और इसी सुरक्षा घेरे के बीच में 9 सितंबर को कंगना मुंबई पहुंची थी और वे वही तारीख थी उनके पहुंचने से पहले BMC ने उनके दफ्तर में, जो बांद्रा में स्थित उनका मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस का दफ्तर, उस पर भारी तोड़फोड़ की गई थी। और कंगना ने इस मामले में बजाय कि वो डरने के, उन्होंने बहुत कड़ाई से इसका मुकाबला किया था और उसी दिन घर पहुंचते, यानी मुंबई में अपने घर पहुंचते उन्होंने एक संदेश जारी किया था और इस बार उनके निशाने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। अभी तक की जो बयानबाजी हो रही थी संजय राउत और कंगना के बीच में हो रही थी, लेकिन 9 सितंबर को कंगना ने उद्धव ठाकरे को भी चैलेंज करते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा घर तोड़कर तुम मुझे डरा दोगे। उन्होंने कहा था कि आज तुमने मेरा घर तोड़ा है, किसी दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा। आपको बता दें इसी मामले, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे तुझे क्या लगता है, इस तुझे तू तड़ा की भाषा पर ही शिवसेना ने कंगना के खिलाफ FIR दर्ज करा दी थी। अब देखना होगा कि इस FIR के बाद कंगना पे क्या कार्रवाई होगी और शिवसेना कभी के तेवर में किसी तरह की कमी नहीं आई। एक बहुत पुराना वीडियो है कंगना का, जो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके पूर्व बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कंगना ड्रग्स लेती हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को इस मामले में जांच के आदेश दे दिए कि क्या कंगना भी ड्रग एडिक्ट थी तो किससे ड्रग्स लेती है। ड्रग्स मामले में कंगना के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं मुंबई पुलिस को। तो अब ये पूरा मामला किस तरह से सियासी बनता चला जा रहा है। एक तरफ शिवसेना के तेवर बहुत आक्रामक है, लगातार हमले किए जा रहे हैं, शिवसेना की तरफ से मुखपत्र सामना में उनके खिलाफ लिखा जा रहा है। मुंबई पुलिस को ड्रग्स मामले में कंगना के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। दूसरी तरफ कंगना लगातार शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं और किसी भी तरह से वो झुकने को तैयार नहीं है। आपको बता दें एक दिन पहले ही कंगना की मां हिमाचल में बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अब पूरे देश की निगाहें इस मामले पर है कि बीजेपी किस तरीके से कंगना का सपोर्ट करती, क्या कंगना को वाकई बीजेपी का खुलकर सपोर्ट मिलेगा। वैसे तो मुंबई में और तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम बीजेपी कार्यकर्ता कंगना के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। अब ये देखना होगा कि बिहार चुनाव में कंगना की क्या भूमिका होती है। आपको बता दें इस पूरी लड़ाई की जो शुरुआत हुई वो आपको बता दें इस पूरे मामले की जो शुरुआत थी सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर हुई और सुशांत सिंह राजपूत जो कि बिहार से हैं, इस पूरे मामले को बिहार से जोड़ा गया और कंगना ने शुरुआत में, यानी वो पहली ऐसी शख्स थी मुंबई में जिन्होंने खुलकर कहा था कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि ये एक प्लान्ड मर्डर है। पहली शुरुआत कंगना ने की थी और लगातार वो मुंबई पुलिस की जांच के बारे में वो सवाल उठा रही थी, महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर वो सवाल उठा रही थी। इसके बाद बिहार के तमाम लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया। आज जब कंगना के दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई, तमाम लोग बिहार में कंगना के समर्थन में भी अभियान शुरू कर चुके हैं। अब देखना होगा, खबरें ऐसी आ रही हैं, संकेत यही मिल रहे हैं कि बिहार के चुनाव में बीजेपी कंगना का इस्तेमाल कर सकती, क्योंकि इस बीच बिहार में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का केस बहुत तेजी से चर्चा में है।
कुछ ऐसे पोस्टर बैनर भी मिले हैं जिसमें कि बीजेपी सुशांत सिंह की मौत के मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि शायद बिहार के चुनाव में बीजेपी कंगना को एज ए स्टार प्रचारक उतार सकती है। अब देखना होगा कि ये जो संकेत मिल रहे हैं, यानी कंगना की मम्मी का बीजेपी में शामिल होना, सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टर बैनर पर उनका नाम होना और बिहार में कंगना के समर्थन में अभियान चलना और केंद्र सरकार की तरफ से खासतौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से कंगना को वाई प्लस सिक्योरिटी प्रदान करना, ये संकेत यही मिल रहा है कि बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से कंगना को पूरा समर्थन मिल रहा है। अब देखना होगा कि सियासी मामले पे खासतौर पे जो अभी चूंकि बिहार चुनाव का आगाज हो चुका है, वहां पर कंगना का इस्तेमाल किस तरह बीजेपी करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और अभी फिलहाल जो कंगना के ऊपर एक संकट है वो ड्रग्स मामले पर उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं, उनके दफ्तर को तोड़ दिया गया है कि अब ऐसी भी खबरें आ रही कि उनके घर पर भी तोड़फोड़ हो सकती है। देखना होगा जो मुंबई में कंगना पर जिस तरह का संकट बना हुआ है, इस मामले में केंद्र सरकार किस तरह उनकी मदद करती। तो ये थी कंगना जो लगातार मैदान में डटी हुई है, पूरी महाराष्ट्र सरकार से उन्होंने लोहा ले लिया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मामले में उनकी क्या मदद करती है। आप देखते रहिए MCD न्यूज़। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे।